अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बहरिया के अंदर जिन विलास की डिमांड है उस एपिसोड को हम लोग थर्ड एपिसोड आप लोग देख रहे होंगे। रिसेंट 11B की तरफ हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं मरी पॉइंट से नीचे जाते हुए, और इन विलास का थोड़ा सा व्यू आपको मैंने कहा वीडियो के स्टार्ट पे दिखा दें कि किस तरह का व्यू आपको देखने को मिलता है। तो ये सामने जो भी आपको विलास नजर आ रहे हैं ये रिसेंट 11B के विलास हैं। अच्छा, 152 गज के ये विलास हैं 3 बेड अकोमोडेशन के साथ। इसके दो पोर्शंस हैं, एक अपर पोर्शन है एक लोअर पोर्शन है। तो आज की वीडियो के अंदर हम दोनों पोर्शंस को जो है वो कवर करेंगे। पहले हम आपको दिखाएंगे लोअर पोर्शन इसका और फिर अपर पोर्शन आपको दिखाएंगे। प्राइसेस में क्या डिफरेंस है, लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें आज की वीडियो में आप लोग को हम दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ से आपको एक चीज मैं बताता चलूं कि मेरी यहाँ से लेफ्ट साइड पे कुछ विलास आपको नजर आ रहे होंगे जो कि 10B के विलास हैं। रिसेंटली 8 महीने पहले तकरीबन इनका पोजेशन बहरिया ने दिया था। और यहाँ से मेरी राइट साइड पे जो विलास आपको नजर आ रहे हैं ये लोअर पोर्शन है प्रीसेंट 11B का। और जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि इसके दो पोर्शन है प्रीसेंट 11B के, दोनों को आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे और प्राइजेस भी आपको बताएंगे, यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, अखराजात कितने हैं, कीमतें कितनी हैं और इसके साथ साथ क्या क्या सहूलियात आपको मिलती हैं। एंड यूज़र आएगा तो उसके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है, अगर इन्वेस्टर लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या फ़ायदा है। तो एक तो कैमरे की आंख से आपको लाइफस्टाइल नज़र आता रहेगा कि लोग यहाँ पे अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं, क्या क्या सहूलियात उनको मिल रही हैं। और इसके साथ साथ दूसरा ये है कि डिटेल में आपके साथ जो है वो जो वीडियोस के नीचे आप लोग क्वेश्चंस करते हैं या क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं तो आप लोग हमारे लिए बड़े ऑनरेबल हैं। तो वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 11B के हवाले से जो भी आपके कंसर्न्स हैं उनको मैं क्यूरीज को जो है वो क्लियर कर सकूं। डायरी मेरे पास है जिस पे मैंने वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो सवाल किए जाते हैं वीडियोस के नीचे या कस्टमर्स हमें अप्रोच करते हैं। हमारे एक बहुत ही प्यारे कस्टमर्स हैं आगा साहब, वो नॉर्वे से हैं। रिसेंट 11B के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 विलास उनको खरीद के दिए हैं। और खुद तो वो एक दफ़ा भी पाकिस्तान नहीं आए, 2 विलास उनके रेंट आउट हो चुके हैं और एक विला जो है उनका अभी सेंट्री वगैरह और ये चीज़ें बहरिया की तरफ से लेनी है और फिर फर्दर उसको जो है रेंट आउट करेंगे। उम्मीद है आगा साहब आप ये वीडियो देखेंगे और नीचे अपना कमेंट भी करेंगे। और अच्छा, ये नाज़रीन हम इंटर हो चुके हैं। कितना खूबसूरत आपको यहाँ पे व्यू मिल रहा है, पार्क है और पार्क की दोनों साइड्स पे आपको 152 गज के ये खूबसूरत विलास देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो इस तरह से बनी हुई हैं बहरिया के अंदर, इनको मैं कंसीडर करता हूँ कि ये अलग से गेटेड कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं क्योंकि इनमें सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है हर चीज़ की। और इसके साथ साथ विलास की अगर हम प्राइसेस की बात करें इस लोअर पोर्शन के अंदर, तो यहाँ पे विला ख़रीदने के लिए आपका जो बजट है वो 1,35,00,000 का होना ज़रूरी है। आपको यहाँ पे विला 1,35,00,000 में मिलता है। अच्छा, रेंट की बात करें तो यहाँ पे जो रेंट चल रहा है वो 35,000 रेंट है यहाँ पे। और रेंट के हवाले से डिटेल्स जो है वो मोस्टली मैं देता रहता हूँ। आपका बजट अगर मेंटेनेंस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल और इस तरह से ग्रॉसरी के अलावा अगर महाना 80,000 रुपये है, आप 80,000 रुपये तक निकाल सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। इन विलास में आप रेंट पे भी रह सकते हैं। अच्छा, 3 बेडरूम अकोमोडेशन, इसके साथ साथ एक सर्वेंट रूम, रूफ टॉप एक्सेस, कार पोर्च एरिया, ये आपको इस विला के अंदर देखने को मिलता है। ये मैंने आपको लेआउट बताया है ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट जो यहाँ पे कॉस्ट किया जाता है बहरिया के अंदर वो 72 रुपीज़ हैं। और इसके साथ साथ फर्दर अगर आप लोग यहाँ पे गैस की बात करते हैं तो वो बड़ी फैमिली हार्डली 2 सिलेंडर यूज़ होते हैं उसके, एक सिलेंडर की जो कॉस्ट है वो 4,000 रुपये है। इलेक्ट्रिसिटी का भी मैंने आपको बता दिया और इसके साथ साथ फर्दर अगर हम गैस की बात करें तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, जो पानी आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसका बिल यहाँ पे तकरीबन 5,000 के करीब आता है। अच्छा, इस जो लोअर पोर्शन है इसमें आपको 125 गज के प्लॉट्स भी मिल जाते हैं और उन पे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी हुई है और वो विलास भी अवेलेबल हैं। और वो इस वक्त विलास जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, ये मेरी लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आपको एक विला अभी नजर आ रहा होगा। इसी तरह लाइन में 3 विलास हैं, ये आपको 1,25,00,000 में मिल जाते हैं। अकोमोडेशन में 3 बेड है और
यहाँ पे प्लॉट अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस वक्त मार्केट डाउन होने की वजह से अच्छा प्लॉट आपको 40 लाख रुपए में मिल जाता है। थोड़ा सा मैं इस तरफ भी आपको विजिट करवा देता हूँ ताकि प्लॉट्स के हवाले से अगर आपको उनके कंसर्न हो तो वो भी। अच्छा, यहाँ पे सारे प्लॉट्स जो हैं वो आपको अलॉटमेंट के साथ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोजेसन काफ़ी देर पहले बहरिया ने दे दिया हुआ था और अच्छी खासी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। ये हार्डली कुछ 400 के करीब 125 गज के प्लॉट्स हैं और सारे के सारे अलॉटमेंट के साथ हैं। और यहाँ पे इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है वो मेरे सर्वे के अकॉर्डिंग जो मैंने रमज़ान में किया था 96 विलास से उस वक्त इन 400 प्लॉट्स पे बने हुए प्राइवेट कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। अभी उसमें आप ये कह लें कि कोई 4-5 और बन गए होंगे या 10 और बन गए होंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप अली ब्लॉक के बाद अगर 125 गज का लेना चाहते हैं प्लॉट, उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को लाजमी कंसिडर कीजिएगा। एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलेगा। तो फर्दर हम यहाँ से निकल के जो सेकंड पोर्शन है 11B वाले विलास का, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। उन विलास का और इन विलास का प्राइजेस के अंदर डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्यों है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, बहरिया के अंदर एक मज़े की बात यह है, कराची शहर में आपके बच्चे सिक्योर फील नहीं करते। बहुत रेयर ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे पेरेंट्स इस बात से जो है वो परेशान नहीं होते कि उनके बच्चे बाहर खेल रहे हैं, जिसमें एक नाम अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन का भी है कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे यहाँ पे सिक्योर फील करते हैं, आपको किसी किस्म की कोई हेजिटेशन, कोई परेशानी नहीं होती। और यहाँ पे सिक्योरिटीज़, इसके साथ साथ रोड्स, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें आपको इतनी अच्छी मिलती हैं। तो अच्छा, एक अलग से वाइब है इन 152 गज के विलास की, इनके फ्रंट एलिवेशन की वजह से। हालांकि यहाँ पे विलास 500 गज के भी अवेलेबल हैं, बहरिया के अंदर स्पोर्ट सिटी भी हैं, लेकिन ये 152 गज के विलास एक अलग से इनकी वाइब है, एक अलग से इनकी लुक है। जिस तरह आप भी कैमरे में देख रहे होंगे, आंखों को बड़ी फरक बख्शते हैं ये विलास। मतलब फ्रंट एलिवेशन इस तरह की है। के सामने कुछ ऊपर टॉप पे आपको व्यू नजर आ रहा होगा, वो मरी पॉइंट का व्यू है। रात के वक्त जिस तरह मैंने बताया अच्छा खासा फुटफॉल वहाँ पे होता है और फैमिलीज वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। वीकेंड पे तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है इस एरिया पे, जो मैंने मरी पॉइंट आपको बताया। अच्छा, ये लोअर पोर्शन यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, हम लोअर पोर्शन से निकल चुके हैं। फर्दर हम जा रहे हैं इसके अपर पोर्शन की तरफ 11B के, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, अपर पोर्शन के रेंट में और लोअर पोर्शन के रेंट में 5 से 10 हज़ार रुपए का फर्क है कि एक विला जो आपको नीचे वाले पोर्शन में अगर लेट्स सपोज 35 हज़ार का मिल रहा है, तो वो ऊपर वाले पोर्शन में 40 से 42 हज़ार रुपए रेंट पे मिलेगा। अगर हम प्राइजेस की बात करते हैं तो एक विला जो आपको नीचे 1 करोड़ 30 में मिलता है लोअर पोर्शन में, बहरिया का बना हुआ, तो वो अपर पोर्शन में आपको जो है 1 करोड़ 35 से 1 करोड़ 40 के बिटवीन मिलेगा। ये अपर पोर्शन है इसका। और यहाँ से हम लोग इंटर होते हैं, ये बिल्कुल सामने मरी पॉइंट का आपको व्यू सारा मिल रहा है। अच्छा, ये इसकी इंट्रेंस है, यहाँ से हम इंटर होते हैं। तो अच्छा, ये अपर पोर्शन के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा ओवरसीज फैमिलीज आपको देखने को मिलेंगी। सेम वही लेआउट है जो नीचे लोअर पोर्शन में मैंने आपको दिखाया था, और सेम वैसी वाइब्स हैं, लाइफस्टाइल भी, सारी चीज़ें। और लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है, वो ये है हाइट का। ये काफ़ी हाइट पे हैं और जो लोअर पोर्शन है वो असल में चीज़ ये है कि ये जो प्राइस के अंदर डिफरेंस आ रहा है ना, वो व्यू का है और इसके साथ साथ एटमॉस्फेयर का है। वो किस तरह से, वो भी थोड़ी सी चीज़ मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। नीचे वाला पोर्शन जो है वो नीचे डाउन होने की वजह से वहाँ पे हवा वगैरह वो उस तरह से नहीं है जो यहाँ पे है अपर पोर्शन के अंदर। और यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है और इसके साथ साथ दूसरा ये है कि ओवरसीज फैमिलीज भी हैं, तो लोग ज़्यादा मतवज्जो अपर पोर्शन की तरफ होते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लोअर पोर्शन को आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्राइजेस अभी तक जो है वो इतनी हाई नहीं हुई। ठीक है, अपर पोर्शन में तो प्राइसेस 10 लाख रुपए का गैप है लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन में। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कंसीडर करते हैं, देखना चाहते हैं, उनके लिए मैं यही चीज़ कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने लेना है तो
मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग या मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि आप लोअर पोर्शन को कंसीडर करें, क्योंकि ये विलास नीचे वाले पोर्शन से 10 लाख रुपए या 8 लाख रुपए वो कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन वही जो 8-10 लाख रुपए आपने अभी इधर भरने हैं वो आने वाले टाइम के अंदर आप अपने प्रॉफिट को कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, ये साथ साथ सारा हिली एरिया है, ये आपको माउंटेन्स नजर आ रहे होंगे, और अपर पोर्शन में 3 पार्क्स हैं और लोअर पोर्शन में जो है वो 2 पार्क्स हैं। ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये जो बहरिया में बहरिया होम्स हैं, यहाँ पे जितने भी पार्क्स बने हुए हैं उनमें आपको सिटिंग के लिए बेंचेस वगैरह और किड्स के लिए आपको जो है वो यहाँ पे किड्स प्ले एरियाज बने हुए, राइड्स वगैरह मिल जाती हैं जो ऑलरेडी बहरिया ने इंस्टॉल किए हुए हैं यहाँ पे। तो 11B के हवाले से मैंने कोशिश की है कि एक डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियो बने जिसमें दोनों पोर्शंस को हम लोग डिस्कस करें, क्या डिफरेंस है कीमतों के अंदर, रेंट के अंदर, और क्या क्या सहूलियात हैं इन्वेस्टर्स के लिए, क्या ऑप्शन बेहतर है, एंड यूज़र के लिए क्या है, और जो भी कंसर्न्स थे वीडियोस के थ्रू कस्टमर्स के, उनको भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बाकी इंसान खता का पुतला है, चीज़ें हो जाती हैं, आगे पीछे कुछ चीज़ें रह गई हों तो उनके लिए मैं माजरत पाऊँ। खैर, नीचे स्क्रीन पे हमारे नंबर्स मौजूद हैं, आप लोगों के कोई भी कंसर्न्स हों, कोई भी क्यूरीज हों इन 152 गज के विलास के हवाले से, तो आप लोग हमारे टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। बाकी मेंटेनेंस वर्क हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। आप यहाँ के रहायशी हैं या आप खुद यहाँ पे नहीं रहते, ओवरसीज़ हैं और आपका विला जो है वो यहाँ पे रेंट आउट हुआ हुआ है और उसमें कोई मेंटेनेंस का वर्क है करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।